अंबाला नाम के एक गांव में शिवानी और शिबू नाम के दो भाई बहन रहते थे। छोटी उम्र में ही पहले उनकी माँ और फिर पिता गुजर गए। शिवानी गांव के जमींदार बाबू के घर में काम करके अपना परिवार चलाती है। एक दिन शिवानी सुबह सुबह झाड़ू लगा रही थी, तभी उसका भाई कहता है, ए दीदी दीदी। बोलो। दीदी सुनो ना। अरे बोलो तो, अगर तुम कुछ नहीं कहोगे तो मैं कैसे समझूंगी? तुम मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती हो। मेरा प्यारा भाई, देखो बहुत काम है अभी। अगर सच में तुम्हें कुछ कहना हो तो कहो, नहीं तो जाकर तुम खेलो और मुझे अपना काम पूरा करने दो। तो क्या तुम मेरी बात भी नहीं सुनोगी? अरे बोलो तो सही। मैदान में बहुत बड़ा मेला लगा है, तुम मुझे नहीं ले जाओगी? मेला जाओगे? चलो ना दीदी, बहुत मजा आएगा, चलो ना। भाई मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मेला में मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीद नहीं पाऊंगी। तुम्हें कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, बताओ तो क्या है इसमें? क्या है? क्या है दिखाओ तो। ये देखो। ये बताओ, ये पैसे कहाँ से मिले? किसका है ये? तुम भी ना दीदी, ये मेरे पैसे हैं। तुमने जो मुझे चॉकलेट खरीदने के लिए पैसे दिए थे, उन्हीं पैसों से मैंने ये बचाया है। अब चलो ना मेला चले। ऐसी दीदी हूँ मैं जो मेरा भाई मेला जाना चाहता है और मैं पैसों की वजह से उसे मेला तक नहीं ले जा पा रही हूँ। ठीक है, ले चलूंगी। तो अभी चलो, आज जल्दी से नहा लेना और खाना खा लेना, दोपहर में चलेंगे हम। ये बहुत मजा आएगा, मेला जाएंगे हम, ये। ए, क्या कर रहे हो तुम? कभी इस दुकान पर तो कभी उस दुकान पर। ये बताओ, ये दुकान तुम्हारे दादाजी की है क्या, जो ये लोग बिना पैसे के ही तुम्हें सामान देंगे? रुको, एक जगह चुपचाप खड़े हो जाओ, पहले देखो मेला में कहाँ क्या मिलता है। इतना कहकर वो दोनों खड़े होकर एक तरफ से मेला देखने लगे। शिबू जो भी देखता उसे अच्छा लगता, लेकिन जैसे ही उसके पास 2 रुपए देखता, वो वहीं खड़ा हो जाता। उन सभी चीजों को नजरअंदाज करने के बाद भी उसकी नजर एक जगह टिक गई। उसने एक पेड़ के नीचे एक पक्षी बैठा देखा। उस पक्षी को देखकर शिबू ने कहा, ए दीदी, वो देखो। वो तो पक्षी वाला है, पक्षी बेचता है। दीदी चलो ना, वहाँ चलते हैं। चलो। वो दोनों पक्षी बेचने वाले के पास जाते हैं। शिबू घुटनों के बल बैठ गया और पिंजरे में बंद पक्षी को छूने लगा। तभी पक्षी वाला कहता है, अरे 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 ओ बाबू, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे शिबू उठो। क्या चाहिए तुम दोनों को, बताओ हमें। पक्षी चाहिए का? मुझे ये तोता लेना है, दे दो मुझे। बस, अब पहले हमें तुम 5 रुपया दो, फिर ये सुंदर तोता ले जाओ तुम। ए दीदी, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, मेरे पास तो 2 रुपए ही हैं, तो क्या मुझे तोता नहीं मिलेगा? नहीं भाई, चलो कहीं और चलते हैं। अरे अब इसको क्या हो गया? अभी तो फड़फड़ा रही थी, कहीं मर ना जाए। इसको तो बेचने में ही भलाई है। अरे ओ बाबू, ओ मुन्नी, सुनो सुनो, इधर आओ। क्या हुआ? पक्षी का कीमत तो पूछ लिया, लेना नहीं है का? हम लोगों को माफ करिए, हमारे पास में इतने पैसे नहीं हैं, हमारे पास बस 2 रुपए हैं। अरे तो क्या हुआ, हम तुम्हें उसी कीमत में पक्षी दे देंगे। ई देखो, हैं? तोता नहीं तो क्या हुआ, ये मैना ले जाओ। तुम हमें 2 रुपया दे दो और पिंजरे के साथ साथ इसे घर ले जाओ, ठीक है? ये सुनकर वो दोनों सहमत हो गए। उन्होंने पक्षी खरीद लिया।
मेले से घर लौटते लौटते दोपहर से शाम हो गई। वो दोनों पिंजरे में बंद पक्षी को लेकर खुशी खुशी घर आ गए। तुम दोनों भाई बहन जल्दी से घर लौट जाओ, अभी बहुत तेज बारिश होने वाली है। ए दीदी, ये किसने कहा? अरे मैं कह रही हूँ, मैं तुम्हारी नई दोस्त। कौन बोल रहा है? सामने आओ हमारे, देखो हमें डर लग रहा है। अरे मैं हूँ, मैं आज से तुम लोगों की नई दोस्त हूँ। मैं ही बात कर रही हूँ तुम लोगों के साथ। मुझसे मत डरो तुम, मैं इंसानों की तरह ही बात कर सकती हूँ। तुम लोग जल्दी से घर चले जाओ, अभी बहुत तेज बारिश होने वाली है। ये पक्षी तो बात कर सकती है भाई, ये तो बहुत अद्भुत पक्षी है। तुम बात कर सकती हो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे साथ मजाक करो। तुम्हें कैसे पता कि अभी बारिश होने वाली है बहुत तेज? मैं प्रकृति की भविष्यवाणी कर सकती हूँ, मेरा विश्वास करो। ज्यादा समय नहीं है, देखना अभी बहुत तेज बारिश होने लगेगी। तुम लोग बचने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढ लो जल्दी। अच्छा दीदी, अब हम क्या करेंगे? अगर ये इतना कह रही है तो चलो चलकर खड़े हो जाते हैं। कुछ देर के बाद बहुत तेज बारिश होने लगी। वो दोनों किसी छावनी पर खड़े हो गए। दीदी, पक्षी ने तो सही कहा था। अब हम घर कैसे जाएंगे? हमारा तो घर भी बहुत दूर है और रात भी बहुत हो गई। थोड़ी देर में बारिश बहुत कम हो जाएगी। तुम लोग बिना समय गवाए चुपचाप घर निकल जाना। बारिश उससे ज्यादा कम नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही कुछ देर में बारिश कम हुई, वो लोग हल्की बारिश में भीगते हुए पक्षी को अपने साथ लेकर घर की ओर चल पड़े। मैं कल अपने सभी दोस्तों को बुलाकर तुमसे बात करूँगा। देखना सब लोग चौंक जाएंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तब तो सबको पता चल जाएगा और जमींदार भी मुझे लेकर चले जाएगा। मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहने देगा वो। ये सही कह रहा है भाई, सबको बताकर कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी मेरी बात कोई और नहीं सुन पाएगा। तुम ही लोग को सब पागल कहेंगे। ये तो हीरा है, तुम्हें कहाँ से मिला? मैजिक। असल में मेरे आँखों के आंसू से ये हीरा उत्पन्न हुआ है। मुझसे बिल्कुल झूठ मत बोलना। अब तुम सच सच बताओ, ये तुमने कहाँ से चुराया है? अरे चोरी क्यों करूँगी? असल में ये हीरा तो तुम्हारा ही है, इसलिए मैं तुम्हें दे रही हूँ। मतलब? असल में जब मैं बहुत ज्यादा खुश होती हूँ तो मेरे आँखों से आंसू निकलते हैं और बाद में वही आंसू हीरे में बदल जाता है। और तुम्हारी वजह से मैं कल बहुत खुश थी, इसलिए ये हीरा तुम्हारा हुआ। मुझे नहीं पता तुम कौन हो और तुम्हें भी नहीं पता कि तुमने कितना बड़ा उपकार किया है मुझ पर। उस दिन के बाद से हर सुबह वो पक्षी उन्हें 2-2 हीरे लाकर देता और वो सब मिलकर बहुत ही खुशी से दिन बिता रहे थे। फिर एक दिन अचानक वो पक्षी कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिनों के बाद यहाँ बहुत तेज बारिश होगी और बाढ़ आ जाएगी। इसलिए तुम लोग ना जितनी जल्दी हो सके अपनी जरूरत का सामान लेकर गांव के स्कूल में चली जाओ और कुछ दिनों के लिए वहीं पर रुको ताकि बाढ़ की वजह से तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, जो कह रही हूँ वही करो। ज्यादा समय नहीं है हमारे पास और हाँ, सबको ये बात बता भी सकती हो। ये सुनकर दोनों भाई बहन जो भी पहले मिला उससे बताते हुए कि कुछ दिनों बाद यहाँ बाढ़ आने वाली है आगे बढ़ते गए। लेकिन सब लोग उनकी बात सुनकर हंसने लगे, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। फिर उन दोनों ने पहला काम ये किया कि जितना हो सके उतना सामान इकट्ठा कर लिया। ये देखकर सब कहने लगे, शिवानी, तेरा क्या दिमाग खराब हो गया है?
अरे इतनी गर्मी में जमीन सूखकर बंजर हो रही है और तुम लोग तैरने के लिए बेड़ा बना रहे हो। नहीं चाचा, हम लोग सच कह रहे हैं, बस कुछ ही दिनों बाद बाढ़ आ जाएगी। अरे धत, फिर वही एक ही बात कह रही हो, जो समझ में आए वो करो, ठीक है। कुछ ही दिनों के बाद उस क्षेत्र में भारी बारिश हुई और तूफान भी आने लगी। सबके घर ढह गए। शिबू और शिवानी के बनाए बेड़े में कुछ लोग स्कूल आ जाते हैं। सभी लोग शिबू और शिवानी की बात ना मानकर पछता रहे थे। इधर शिवानी शिबू को संभालती है। बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी शिबू पंछी से पूछता है, दोस्त, ये बारिश कब रुकेगी? तुम लोग यहीं पर रुकना, मैं उस बड़े टूटे पुराने घर में हूँ, मैं वहीं पर रहूंगी। लेकिन तुम क्या बारिश में वहाँ तक उड़कर जा पाओगी? तुम अभी हमारे साथ ही यहाँ रुको। मेरा ना वहाँ पर जाना बहुत जरूरी है, वरना मैं बता नहीं पाऊंगी कि बारिश कब रुकेगी। आज पूरे दिन बारिश होगी, कल से बारिश कम हो जाएगी, 2 दिन में सारा पानी निकल जाएगा। अब मैं चलती हूँ, तुम लोग खुश रहना। दीदी, दीदी, हमारा दोस्त कहाँ है? वो क्यों नहीं आ रही है? अब वो कभी नहीं आएगी मेरे भाई। हमारा खतरा टल गया है, इसलिए हमारा दोस्त चला गया।